दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा जादू तलवार का नहीं, जुबान का होता है। तलवार से जख्म भर जाते हैं, लेकिन गलत शब्दों से बने जख्म जिंदगी भर रह जाते हैं। और सही शब्द, वे किसी टूटी हुई आत्मा को फिर से जीना सिखा सकते हैं। यही है बोलने का सही तरीका। आप चाहे कितने ही ताकतवर, अमीर या पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप सही तरीके से बोलना नहीं जानते तो आपकी कीमत आधी रह जाती है। लेकिन अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो असंभव दरवाजे भी आपके लिए खुलने लगते हैं। एक छोटे कस्बे में अमित नाम का लड़का रहता था। वह होशियार था, मेहनती था, लेकिन उसके बोलने का तरीका बहुत तेज और रूखा था। क्लास में जब भी कोई सवाल पूछता, वह जवाब तो सही देता, लेकिन उसका लहजा सबको चोट पहुंचा देता। नतीजा, लोग उससे दूरी बनाने लगे। दोस्त उसे अहंकारी समझने लगे। अमित खुद सोचता था, मैं तो सच बोल रहा हूं, फिर लोग मुझसे नाराज क्यों हो जाते हैं। एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई, बेस्ट स्पीकर अवार्ड। अमित को लगा, यह तो मेरे लिए आसान है, मैं तो सबको जवाब दे देता हूं। वह मंच पर गया, भाषण शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज बहुत कठोर और गुस्से से भरी थी। लोग उसकी बातें सुनना नहीं चाहते थे। तालियां तो दूर, दर्शक उसे बीच में ही हूट करने लगे। उस क्षण उसे एहसास हुआ, सिर्फ ज्ञान काफी नहीं, बोलने का तरीका भी मायने रखता है। वह टूटा हुआ महसूस करने लगा। उसे लगा कि शायद उसके अंदर वह गुण ही नहीं है कि वह लोगों को प्रभावित कर सके। उसका आत्मविश्वास गिर गया। उसने सोचा, शायद मैं कभी भी अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। तभी उसकी लाइफ में आए शर्मा सर, उसके कॉलेज के एक सीनियर टीचर। उन्होंने कहा, अमित, बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह दिल को छूने की कला है। सही शब्द तभी असर करते हैं जब वे भाव और विनम्रता के साथ बोले जाए। अगर तुम ये सीख गए तो तुम्हारे लिए कोई मंच असंभव नहीं रहेगा। शर्मा सर ने उसे कुछ नियम सिखाए। 1. इंपल्स कंट्रोल, गुस्से या अधीरता में कभी मत बोलो। 2. क्लियर फोकस, पहले सोचो फिर बोलो। 3. एम्पैथी, सामने वाले के दिल में उतरकर शब्द कहो। 4. पॉज एंड पावर, हर शब्द को तोलकर बोलो, बीच बीच में रुकना वाणी में असर लाता है। 5. स्माइल विथ वर्ड्स, शब्दों में मुस्कान घुली होनी चाहिए। अमित ने रोज अभ्यास शुरू किया। आईने के सामने बोलता, अपनी आवाज रिकॉर्ड करता, किताबें पढ़ता और सबसे जरूरी, लोगों की भावनाओं को समझना सीखता। धीरे धीरे वह सुधरने लगा, लेकिन भीतर डर बना रहा। अगर अगली बार भी मंच पर फेल हो गया तो? यह वही क्षण था जहां असली चुनौती उसकी परीक्षा लेने वाली थी। कुछ महीनों बाद फिर से स्पीच प्रतियोगिता हुई। इस बार भीड़ दोगुनी थी। अमित का नाम पुकारा गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने याद किया, बोलने का सही तरीका है प्यार, संयम और स्पष्टता। उसने मंच पर आकर कहा, दोस्तों, शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर आप उन्हें प्यार से बोलते हैं तो वे जिंदगी बना सकते हैं, और अगर गुस्से से बोलते हैं तो रिश्ते तोड़ सकते हैं। इस बार उसकी आवाज में कठोरता नहीं, बल्कि दृढ़ता और विनम्रता थी। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। स्पीच के अंत में पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अमित को उस दिन बेस्ट स्पीकर अवार्ड मिला, लेकिन असली इनाम था लोगों का प्यार और सम्मान। अब लोग उससे बात करना चाहते थे, क्योंकि उसके शब्द अब दिल को छूते थे। अमित ने महसूस किया, जिंदगी में जीतने के लिए सिर्फ ज्ञान या मेहनत नहीं चाहिए, बल्कि सही बोलने का तरीका चाहिए, क्योंकि जुबान से ही रिश्ते बनते हैं और दुनिया बदलती है। मॉरल, कभी हार मत मानो। बोलना एक कला है और कला सीखी जाती है। अगर तुम अभ्यास करते रहोगे और कभी हार नहीं मानोगे तो तुम्हारे शब्द दुनिया बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोग आपकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो याद रखो, समस्या आपके ज्ञान में नहीं, बोलने के तरीके में है। सही बोलने का तरीका सीखो और देखो कैसे दुनिया आपकी बात सुनने लगेगी। कभी हार मत मानो, क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।